होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस बीच सीएम योगी ने होली के मौके पर विपक्ष पर भी बड़ा अटैक बोला। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर समाज को बांटने का इल्जाम लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की ताकत को प्रयागराज में देखा। योगी ने होली के दिन एकता का बड़ा संदेश भी दिया। कहा कि होली का एक ही संदेश है, एकता से ही अखंड रहेगा देश। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ। जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो भारत के बाहर है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके जोशा से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। होली का जो संदेश है, परस्पर सद्भाव के साथ आपसी मतभेदों को भुला करके एक समरस भाव के साथ हम इस आयोजन का हिस्सा बने। मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और उद्घोष है या तो धर्मस्ततो जया, चाहे धर्म होगा वही विजय होगी, चाहे धर्म होगा वही सत्य होगा, चाहे सत्य होगा वही विजय होगी। और विजय के सत्य साधना करनी पड़ती है। विजय के चक्कर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है। याद करिए कितनी बड़ी परंपरा है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया अंधकार में जीती थी, तो भारत के अंदर सत्य की स्थापना के लिए भगवान का जो तीसरा अवतार होता है, वो अवतार होता है नरसिंह का। नरसिंह अवतार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मान करके चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के स्तंभ को होलिका दहन के माध्यम से भी
और हिरण्यकश्यप के स्तंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धराधाम पर देकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन की महानता ठीक, होली एकता की संदेश देती है। समीर चावगांवकर जी, आज तो कम से कम विपक्ष को बख्श देते, आज होली के दिन। समीर जी देखिए, विपक्ष बख्शता क्या किसी दिन? अखिलेश यादव के आप बयान देखिए, बाकी लोगों के देखिए, जब वो कुंभ को नहीं बख्शता विपक्ष, कुंभ पे जिस तरीके से वो बोलते हैं, थोड़ा सा कोई रंग डाल के भागा, ऊपर से बिल्कुल बाल्टी डाल दी। बिल्कुल, तो वही स्थिति है जब विपक्ष किसी भी स्थिति को छोड़ता नहीं है और अनावश्यक से तुल बनाने की कोशिश करता है। कुंभ का इतना सफल आयोजन हुआ, उसको लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके का कल बयान आ रहा था कि 30 का वो पहाड़ा याद दिलाए थे कि 30 मरे 30 करोड़ कमाए और 30,000 करोड़ का जो हिसाब किताब अखिलेश यादव दे रहे थे, मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ का जरूरी है विपक्ष को बताना। और अभी तो 45 दिन का एक सफलतम आयोजन महाकुंभ का योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बढ़ रहा है और आज जिस तरीके से कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई आज कुछ बवाल मचेगा जुमे की नमाज में और होली के त्यौहार के बीच में, तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ बहुत मुस्तैद है, प्रशासन उनका बहुत मुस्तैद है और इस तरीके लोग जो मंशा पालते वो जानते हैं कि वहां पर प्रशासन किसका है, योगी आदित्यनाथ किस तरह के व्यक्ति है। तो मुझे लग रहा है कि आज सारा त्यौहार बहुत अच्छे से मनेगा, होली का त्यौहार अच्छे से मन रहा है, जुमे की नमाज अच्छे से होगी और योगी आदित्यनाथ के राज्य में सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनते हैं। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं विपक्ष को कि देखिए 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। और पहले जब 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार रही, 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। हालांकि योगी आदित्यनाथ मायावती के शासन का कम जिक्र करते हैं, 2012 से 2017 तक जिस तरीके से वहां पर प्रशासन में अराजकता थी, जिस तरीके से एक यादववाद चलता था कि गाड़ी पे आपने अगर यादव लिख लिया तो थानेदार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी गाड़ी की चेकिंग कर ले। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई यहाँ सबका साथ सबका विकास होगा और सबके लिए काम होगा। और जो पीडीए की बात अखिलेश यादव बार बार कर रहे थे, तो लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने एक बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान किया था, वह पीडीए योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से और वापिस जो उपचुनाव हुए उसमें वापिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए वाकई एक अच्छा समय है कि उन्होंने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, कुंभ का अच्छा हुआ, तो योगी आदित्यनाथ अब आराम से आज होली मना रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, आज क्या मुलाकात होगी अखिलेश से या फिर दूसरे विपक्षी नेताओं से योगी जी की नहीं होगी? होली के दिन तो मुलाकात होती होगी, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से होली के दिन सब एक दूसरे घर जाने की पड़ाव, हम लोग खुद जाते थे नेताओं के हाथ, देखते थे विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं। और वो एक समय मतलब 2 बजे के बाद करीब जिनका नाम खासतौर से समीर जी ले रहे थे। नहीं, समीर जी देखिए ऐसा है, अब योगी जी तो इस समय गोरखपुर में है, अखिलेश जी वहां मिलने, लेकिन योगी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमारे बीच भले मतभेद होते हैं लेकिन हम समय समय पर सबका हालचाल मैं लेता हूं, अखिलेश जी को भी फोन कर लेता हूं, मायावती जी को भी फोन कर लेता हूं। तो अब ये तो अभी तक आया नहीं है ट्विटर पर, लेकिन जो अभी जहां आप ले जाना चाहते हैं उसका अर्थ है, कल ही अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खां हैं कि उनको 30 से बहुत मोहब्बत है, सब चीज उनके 30 पर जाता है। लेकिन आज जो योगी जी का जो भाषण था उसमें आपने एक प्रश्न इनसे किया था कि आज तो बकस देते। मेरा अपना मानना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार और अन्य भाजपा सरकार, अब जो एक टेम्पो बना हुआ है लोगों के अंदर, जो वर्षों का गया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटा है, लोग अपनी सभ्यता संस्कृति धर्म की ओर लौट रहे हैं, उसके प्रभाव दिख रहा है। उस टेम्पो को कहीं कम नहीं करना है, किसी सूरत में ऐसा ना हो कि भावना में भावुकता में आ करके और ऐसी बातें बोल जाओ कि वो कमजोर पड़ जाए। तो उसको बनाए रखने की रणनीति के तहत ये सारा होता है। इसे उन्होंने 2 बातें कही है कि भाई जो भी कोई इस प्रकार से दंभ पालता है, अहंकार पालता है कि हम ही सब कुछ है, जैसे हिरण्यकश्यप ने पाला था, तो उसमें तीसरे अवतार लेकर के और भगवान स्वयं आए थे और उसको समाप्त किया था। होलिका वो बात तो अखिलेश योगी जी के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी अहंकार तो कहते ही रहते हैं। अरे सुने अखिलेश जी ने कब नहीं, अखिलेश जी तो बोले ही है कि भाई ये जो है ये तो ठोको सरकार है। अच्छा। तो महंत लोग क्या करते हैं तो वो, लेकिन उनके पास क्या है कि ये जो जोगी जी को प्रवचन करने और शास्त्रों के अध्ययन से जो शब्द हैं और वो ज्ञान है, वो थोड़ी सी अखिलेश जी में कमी पड़ जाती है। तो वो भी हमने कहा बड़ा अच्छा लगता है कई बार। टेम्पो बना हुआ है लेकिन फिर भी रंग आपको नहीं लगा, लोग धर्म की तरफ नहीं, हम लोग रंग में थे, आपके कार्यक्रम में आना था। ये जो बात कह रहे हैं अवधेश जी
कि मैं टेम्पो एक लाइन बना और हुआ सुनिए पूरे देश में। सुनिए हाँ, सुनिए, मैं प्लीज, अपना प्लीज, अपना बात चूंकि इससे में देखिए, ये जो हमारा जो होली पर्व है उसके एक दिन होलिका दहन होता है, तो उसमें भी जो अभी मोदी जी बोल रहे थे कि प्रहलाद जो है एक छोटा बालक, लेकिन उसको इतना आत्मविश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ही। वो इतने कम उम्र में इतनी साधना किया है, इतना परमेश्वर की प्राप्ति तक पहुंचा हुआ है कि उसकी रक्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार से होली का दिन जो है सच्चाई से साधना करके अब बिल्कुल अपने स्वार्थ द्वेष से ऊपर उठ के परमात्मा के साथ आप जुड़ते हैं, तो कठिन परिस्थिति में जो पैदा करने वाले हैं उनका नाश हो सकता है। यह पर्व साधना का भी पर्व है, ऐसा नहीं केवल हम रंग खेलते हैं वही होता है, यह साधना का पर्व है। और प्रहलाद इस बात का प्रतीक है, जीवंत प्रतीक है कि एक बालक जिसको अगाध आस्था थी, उतने कम उम्र में साधना से इतनी शक्ति प्राप्त किया है कि एक जिसको सुरक्षा कवच है अग्नि से, वही जल के वो राख हो जाती है, वो बच जाते हैं। तो वो जो बता रहे हैं ना कि भाई ये साधना की शक्ति से हमारे विरोधी जो है उनका समापन होगा, साधना भी पैदा करो अपने ब्रेक अंदर। लेना होगा, उससे पहले जरा मैं विजय जी से जरा जानूं। विजय जी, जैसे अवधेश जी कह रहे थे कि एक टेम्पो पूरे देश में बना हुआ है मोदी जी और योगी जी की वजह से, और लोग धर्म की तरफ, संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, तो ये अखिलेश क्या सनातनी नहीं है क्या? सनातनी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी नहीं है ना। लग ऐसे ही रहा अभी तो। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्क क्या आया है, नरेंद्र मोदी और तो फिर वो अगर हैं तो फिर सनातन को बदनाम कैसे कर रहे थे? योगी जी कह रहे हैं। ये तो योगी जी कह रहे हैं ना। हाँ। ठीक है, देखिए एक तो समझना चाहिए, जो आपने कहा कि भाई राजनेताओं को आज तो बख्श देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी, वो तो उनका डीएनए है ना। डीएनए थोड़ी छूटता है किसी का भी राजनेता का। और होली तो ऐसा मौका है कि जब जो लोग नहीं कर रहे होते हैं, जो लोग नहीं कर रहे वो भी नहीं बख्शते इस मौके पर तो मसला वो नहीं है। देखिए एक बड़ा बदलाव जो आया, एक तो पॉलिटिकल बदलाव आया कि पॉलिटिकल पैराडाइम बदला इस सरकार में 10 साल में, मोदी सरकार योगी सरकार में। पॉलिटिकल पैराडाइम ये बदला कि जो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का दौर चलता था हिंदुस्तान में, उससे आप निकल कर आए और एक बहुसंख्यक या जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स है उस पर भी आ गए। लेकिन उससे भी बड़ा जो बदलाव जो दिखाई दे रहा है, जिसे अभी चर्चा में कहा गया कि सब लोग उधर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। धर्म के साथ पहले भी लोग थे, कोई अधर्मी लोग थोड़ी रह रहे थे 10 साल पहले तक। अच्छा। अधर्मी भी नहीं थे, विधर्मी भी नहीं थे, लेकिन एक अनएपोलॉजेटिक होने का एक बिहेवियर आया है कि आप काशी जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, आप कुछ और मना रहे हैं, तो उसमें कोई एपोलॉजेटिक बिहेवियर नहीं है। तो आप तिलक लगा, थोड़ा सा था पहले कि लोग समझते थे कि ये कोई ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अच्छा। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। आम हिंदुस्तानी तो वैसा का वैसा ही है, कोई सरकार आए वो तो डुबकी लगाता रहा है, कुंभ में भी डुबकी लगाता रहा है। वो अयोध्या का मंदिर नहीं बना था तब भी अयोध्या जाता था टेंट में, जब राम जी थे। और उससे पहले भी मैंने देखा कि वहां लोग जाते थे। बहुत सारी तस्वीरें नेहरू जी के कुंभ में नहाते हुए तस्वीरें, और पता नहीं क्या कहते थे। तो पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया है कि अनएपोलॉजेटिक पॉलिटिकल बिहेवियर आया है सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर। और ये हमको बार बार, क्योंकि हमें आदत नहीं रही उस तरह की। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, तो नेहरू जी कुंभ में जाते हैं, लेकिन क्या वो सनातन को उसी तरह से बोलते हैं जैसे मोदी बोल रहे हैं? इंदिरा जी देवराह बाबा के पास हमेशा ही जाया करती थी, ठीक है, लेकिन क्या वो देखिए अखिलेश की भी तस्वीरें आ गई। अखिलेश भी होली खेल रहे हैं,